अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें, पसंद करते रहें, हमें लाइव कॉल करते रहें और इसी तरह मैं शो करती रहूँ और इसी तरह जवान नज़र आती रहूँ। अच्छा, ये जवान नज़र आने वाली जो बात मैंने की है, ये मेरे ख्याल से सिर्फ औरतों का नहीं, मर्दों का भी ख्वाब होता होगा कि वो जवान नज़र आए। और हर एज में, मतलब अगर आपकी एज ज़्यादा होगी तो भी जवान नज़र आए, हर टाइम आप जवान नज़र आए। औरत औरत भी यही चाहती है कि वो हर टाइम जवान नज़र आए। तो उसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि उम्र आपकी ज़्यादा हो जाए तो आप ज़्यादा उम्र के नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे कि जिनकी एज अच्छी खासी है पर वो अपना ख्याल इतना, अपनी फ़िटनेस का इतना ध्यान रखते हैं कि उसकी वजह से वो उतने एज के नहीं लगते, बहुत जवान लगते हैं। उनके बच्चे भी जवान होते हैं फिर भी वो नज़र नहीं आ रहे होते। उसकी वजह ये है खाने पीने की रूटीन, एक्सरसाइज वगैरह, उसके अलावा नींद, वो प्रॉपर टाइम पे जो नींद होती है रात की वो टाइम पे लेते हैं। ये सारी चीज़ें वो करते हैं। अगर आप भी अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखेंगे तो आप वक्त से पहले बुज़ुर्ग नज़र नहीं आएंगे, बूढ़े नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि जब आपकी रात की नींद नहीं पूरी पूरी होती और आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग किसी को देखते हैं ना, हमारी एक बड़ी अच्छी एंकर है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी, उनका नाम नहीं ले सकती मैं, नाराज़ हो जाएंगी तो उनकी माशाल्लाह बड़ा बेटा जवान है, बीए में है। तो अचानक से ना एक ख़बर आ गई कि उनकी तस्वीर सामने आ गई उसकी बेटे के साथ और कि ये इनका बेटा और बीए में है। तो सब लोग हैरान हो गए कि ये इतनी फिट बंदी कि लगता ही नहीं था। हम तो सोचते थे अभी इसकी शादी हुई है, ये नहीं पता था कि माशाल्लाह इतना जवान। तो ये राज यही है कि अपना ख्याल रखें और ज़रूर रखें, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए रखें। जब आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बीमारियों से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे तो ज़िंदगी बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी गुजरेगी। ठीक है जी, इसी के साथ मैं अपने गेस्ट जो हैं उनका भी तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद है हमारे पहले गेस्ट, पीटीआई से उनका ताल्लुक़ है, इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब। उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो है पीएसपी से फ़याज़ ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सेट। ये बताएं क्या हो गया, आपके झंडे वंडे उतार लिए गए और उसके साथ आपकी क्रेन ले गए, वो क्या मामला है? बड़ा इस टाइम नज़र आ रहा है वो मामला। वो है खौफ, इमरान खान का खौफ अच्छा। कि जो इमरान खान की पॉलिसीज़ जो दी उन्होंने, मैं कहता हूँ कि वो जिस तरह उनके अब हमें समर मिल रहे हैं, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो एक चीज़ तो भूल जाती जी, महंगाई। महंगाई देखिए पूरी दुनिया में इसका असर आया हुआ है। उसको हट के अगर हम देखें इमरान खान की पॉलिसीज़ को, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतर अंदाज में वो चलते आ रहे हैं। स्टिल लोग जो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं मज़ीद जुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने एक बड़ा शुरू में कह दिया कि झंडे उतर रहे, तो ये जाहिर सी बात है हमारे, हाँ, ये तो कल बड़ा मेरी नज़रों से हाँ गुजरी ना हमारे चीज़। जो टाइगर हैं अली जैदी, वो बेसिकली हम सिंध हकूक मार्च एक निकाल रहे हैं कि जो गरीब लोगों को इन्होंने जो इत्तेसाल किया हुआ है सिंध में। हालांकि गरीब लोगों का जीना हराम तो पीटीआई ने कर दिया है देखिए वही बात आ मजाक गई है ना, भाई, देखिए अब वही तो बात। बहुत टाइट वाली है। देखिए अगर अब मैं हाँ, बताता हूँ, देखिए नहीं, ये गरीब लोग कह रहे हैं, मैंने उनकी आवाज आप तक मैं पहुंचाई गरीब है देखिए और यकीनन आपको भी बहुत लोगों ने कहा होगा। कहा है, बिल्कुल कहा है कहा ना, है, बस। बिल्कुल कहा है, लेकिन जितना गरीब लोगों का ख्याल हमारी गवर्नमेंट कर रही है, उनको मुख्तलिफ पैकेजेस दे रहे हैं, तो शायद ही किसी गवर्नमेंट ने आज तक दिए हों। तो ये मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये जो हकूक माजरे में शुरू कर रहे हैं सिंध के लिए, जी। बेसिकली सिंध की गरीब आवाम जो वडेरों के शिकंजों में आए हुए हैं, जिनको ना वो पढ़ने देते हैं, ना हाँ। इलाज करवाने देते हैं, ना वो आवाज़ उठा सकते हैं, ना वो सही से खा सकते हैं, जो उनको दे दिया, ना उनके पैरों में बच्चों के चप्पल चप्पलें। हैं, ना कपड़े हैं, इवन मतलब वो उनका बुरा ही हाल है, अपना पीने का साफ पानी है। तो ये अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2018 में इलेक्शन लड़ा, तो हमारे बहुत से वहाँ जो गरीब लोग थे, हमारे जो वर्कर थे, वो वडेरों के सामने आके खड़े हो गए इलेक्शन लड़ने में। कोई 8,000 से हारा, कोई 7,000 से हारा, कोई हार तो गए पीटीआई वाले, ठीक है, लेकिन पहली दफा क्या हुआ कि उनके मुकाबले में कोई खड़ा हुआ। खड़ा हुआ और उन वडेरों को वोट मांगने के लिए दर दर जाना पड़ा। हाँ, ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हकूक मार्च जो हम सिंध के 10 शहरों से हम करते हुए आएंगे, तो इसका बहुत असर पड़ेगा। इमरान खान के फॉलोअर्स पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ जाएंगे,
क्योंकि हम सिंध में जो हमने थर में हेल्थ कार्ड लोगों को दिया, 10 लाख की इंश्योरेंस कार्ड मतलब 10 लाख का, अब कहीं भी जाके इलाज मतलब ये गरीब लोगों के लिए ना, तो गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी है, जो इससे मुस्तफीद होना चाहे। नहीं नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इस तरह की कोई पॉलिसी या कोई ऐसी चीज आती है तो वो गरीबों तक नहीं पहुंच सकती ना, तो इसलिए मैंने पूछा कि पक्का प्योर गरीबों के लिए। उसकी वजह ये है कि हर चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हर चीज ऑनलाइन कर दी गई है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा। उसकी उसकी बिल्कुल पैरेलल इमरान खान पोर्टल एक बन चुका है, कंप्लेन पोर्टल। अगर आपकी कंप्लेन का मामला ठीक नहीं हो रहे, आप अपनी कंप्लेन वहां डालें, इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स आपके मोबाइल पे आपको उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ जा रही है। ये हम तस्वर करते थे, बाहर दुनिया में होता था, ये हमने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके पड़ोसी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात, खौफ, ठीक है अच्छा, ना, बहुत से लोगों पूछूंगी मैं उनसे जब आपकी बात खत्म होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने बाहर दुनिया में देखा, लेकिन पहली दफा हम अपने मुल्क में 3.5 साल हमारी गवर्नमेंट के हुए हैं और ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं और प्रैक्टिकली लोग करके भी देख रहे हैं इसको। पर मैं एक चीज सच कह रही हूँ, मैं जितने लोगों में जाती हूँ और जितने लोगों की बात सुनती हूँ, सिर्फ एक बात वो करते हैं, अगर इमरान खान साहब का महंगाई पे काबू पाते ना, 5 साल महंगाई ना बढ़ने देते, तो यकीन करें लोग उनके पीछे पागल थे। नहीं, अभी महंगाई की वजह से कुछ लोग बदजन जरूर हुए, वो आप भी जानते हैं, आपके सामने भी लोग कहते होंगे। सिर्फ एक रीजन, वो कोई और बात नहीं कहते कि क्या किया क्या नहीं किया, वो कहते सिर्फ महंगाई। उसकी देखिए इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में या महीनों में आप देखेंगे कि इस महंगाई को की जो ग्राफ है ना, आपको नीचे जाता नजर आएगा, क्योंकि इमरान खान क्लियरली अपनी जो मतलब इजलास करते हैं, पहला एजेंडा ही महंगाई का होता है कि उसको कंट्रोल करो। अपने मिनिस्टर्स को कहते हैं कि इनको कंट्रोल करो, नीचे लाने की कोशिश करो। अब देखें, एक चीज, एक कप्तान है, उसको विजन तो दे रहा है अपना, लेकिन अगर नीचे वाले खिलाड़ी अगर उसको नहीं आउट हो रहे हैं, स्पीड में छक्का मार के आउट हो रहे हैं, तो उसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। लेकिन कप्तान जब तक खड़ा हुआ है, डट के खड़ा हुआ है, हमें उम्मीद है कि उसके इंशाल्लाह ताला कप्तानी में ना हमारे बहुत से मामला बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, हो जाएंगे और आपको बहुत जल्द चीजें देखने में नजर आ रही होंगी कि ये वाकई तब्दीली हो रही है, तब्दीली हो चुकी है और नया पाकिस्तान बन रहा है, तब्दीली आ चुकी है। ठीक है जी, हाँ, आपके पड़ोसी की तरफ जाते हैं। ये बताइएगा फयाज खान, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी जब थोड़ी बहुत इन्होंने बातें शुरू की, तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाजिल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। मैं तो इरफान भाई की बातें सुन रहा था, तो जब इन्होंने फरमाया कि हुकूक मार्च करने जा रही है पीटीआई, तो मैं मुस्कुराया कि मैंने बोला कि 3.5 साल हुकूमत करने के बाद जब पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी, तो इनके फ़ौरन बाद अली जैदी साहब को हुकूक मार्च याद आ गया गरीबों का। तो पहली बात तो यह है कि अच्छी बात है अगर इनको लोगों के हकूक़ और सिंध बिलखसूस सिंध के लोगों के हकूक़ याद आ गए 3.5 साल बाद। दूसरी बात, जैसे इन्होंने फरमाया कि इमरान खान अब 71-72 साल की इमरान खान की उम्र हो गई है। मेरे ख्याल में तो ये हमारी बदनसीबी है कि नई लीडरशिप हम लोग पैदा करते, कुछ ऐसा माहौल बनाते, कुछ उस तरीके की तहरीक बनाते कि हमारे मुल्क में नए लीडर्स पैदा होते। अब हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि आप देखें कि हमें इन 4 चेहरों के अलावा इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीदें थी। जैसे मैं हर शो में ये तकरीबन डिस्कस होता है कि आप मुझे बताएं ना कि इन 3.5 साल में इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान के मसाइल आवाम के कम हुए हैं या बढ़े। ये चीज़ हुकूमती कारकर्दगी जाहिर करती है कि किसी हुक्मरान के आने के बाद पिछली हुकूमत जो मसाइल छोड़ के गई थी उसमें कमी आई है या वो बढ़ गए। तो बल्कि मैं सॉरी इसी के साथ एक चीज़ ऐड करूंगी, मैं बड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, जितनी भी मसरूफ़ हूँ मैं फिर भी एक्टिव रहती हूँ। कल किसी ने बड़ा लिखा हुआ था कि पहले की हुकूमतें ऑयल के क्या रेट, कर्ज कितना था,
ये सारी चीजें पेट्रोल के XYZ सारा लिखा हुआ नीचे कहते हुण दसो तब्दीली का मजा आया ने तो मतलब लोग इस तरह की चीजें आम लोग कर रहे हैं ये मतलब नहीं, ये हकीकत है ना। देखें, मसाइल क्यों नहीं ठीक हो रहे। सवाल तो ये है कि भाई इमरान खान की ईमानदारी पे नहीं शक है, हाँ कोई बिल्कुल शक नहीं है, बिल्कुल मगर फिर मसाइल क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे। तो मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब को ये मेरा मशवरा मैं दूंगा, इरफान भाई जाके उनको पहुंचा दें कि लोगों को बड़ी आपसे उम्मीदें थी कि आप एक इनकलाबी लीडर साबित होंगे, मगर बदकिस्मती से वो काम नहीं कर सके नहीं जिनकी तवक्को आवाम ने उनसे की। एक आम आदमी भी इमरान खान के बारे में ये सोच रहा था कि इमरान खान आते ही, जैसे उन्होंने आते ही दिमाग दिखाया टीवी में कि ये देखो कैसे कैसे दिमाग है पाकिस्तान में, बच्चों के दिमागों की ग्रोथ नहीं हो रही। तो जब वो हुकूमत में आए तो उनके दिमाग का समझ में नहीं आया कि वो मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, और उन्हीं चोरों लुटेरों और डाकुओं की उन्होंने अपनी कैबिनेट बना ली, कातिलों की अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। जो कल के दहशतगर्द थे, जो कल के वो तखरीबकार थे, बल्दिया फैक्ट्री के थे, उनको नफीस लोग कह दिया। तो जब आपकी चीज़ वाजे तब होती है कि जब आपके इरादों का पता लग जाता है। आपके इरादे ये थे असल में कि आपने हुकूमत करनी थी, आपने हुकूमत में आना था, इक़्तिदार का हसूल था, वो आपको मिल गया। और फिर जब उसके लिए इक़्तिदार हासिल करने के बाद आप कंप्रोमाइज़ करते रहे तो आज आप देख लें अवाम बदहाल है। अब मुझ जैसे सियासी कारकुन को पता है कि जो हमारा मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है, इसकी जगह पे आप किसी फरिश्ते को ला के बिठा देना इमरान खान की जगह पे भी, तो वो डिलीवर नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आपका एक गरीब मुल्क है, आपके वज़ीरों और मुशीरों के अखराजात इतने हैं कि वो आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। अब उधर से फारिग कुछ पैसे बचेंगे तो वो आवाम की वो उस पर लगेंगे ना। अब आप मुझे बताएं ना कि इमरान खान साइकिल पे नहीं है, चले इमरान खान एक प्राइम मिनिस्टर है, उनकी मजबूरी है, वो साइकिल में नहीं आ सकते। बिल्कुल आप ये देखें कि इमरान खान के मुशीर भी, वो चले साइकिल तो दूर की बात, वो क्या वो छोटी गाड़ी में आ गए। 5,000 4500 सीसियों की इनके पास 8 सिलेंडर गाड़ियां हैं, एक छोटे से छोटे मुशीर के पास इनके, और ये बात कर रहे हैं गरीब के हकूक की। तो भाई आपको अपना किरदार वाजे करना पड़ेगा। सबको एक राजी गरीब, भी तो रखना पड़ता है ना। अब वो थोड़ा सा अगर आप कुछ करना शुरू करें तो नाराजगी का इजहार हो जाता है, नहीं तो फिर फिर वो आपको पता ईया का है नाम साथ बुदूगा, लेके ईया का चलना। नस्ताइन की जब आप बात कर रहे हैं तो फिर आपको क्या किसी को नाराज करना। और किसी को जब आप ये काम बताते हैं कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो फिर आप लोगों को खुश करने और नाराज करने के चक्कर में आपने अल्लाह की खल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया। और आप इसके लिए 10,000 आर्गूमेंट देते रहे। हम एक आम आदमी को नहीं पता कि इमरान खान ने रशिया के साथ कैसे ताल्लुक बना लिए, या आपकी खारजा पॉलिसी कैसी होगी। एक आम आदमी को ये नहीं मालूम है कि नहीं भाई पता वाकई। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, हाँ हाँ बिजली महंगी हो रही है, गैस नहीं आ रही। तो इसके ऊपर आप ये देखें ना कि आप अगर आर्गूमेंट देते रहें कि भाई बाहर से पैसे आ रहे हैं, तो भाई बाहर से पैसे आ रहे हैं तो वो गरीब आदमी को उससे क्या, उसको बुनियादी सहूलियात, बुनियादी ज़रूरियात से वो महरूम है, तो वो क्या करेगा गरीब आदमी। तो हमारी पार्टी इस मसले पे जद्दोजहद कर रही है, लोगों के बुनियादी हकूक के बारे में लोगों को नहीं, ये आगाही अभी जो फराहम करे। सिंध के हकूक के लिए ये लोग कर रहे हैं उसके लिए आप साथ हैं इनके, PTI के? भाई हम तो, हमारा मौकफ, हमारा एक अपना मौकफ है ना, जो जिस मौकफ के ऊपर ना पीटीआई बात कर रही है, हाँ। ना पीपल्स पार्टी बात कर अच्छा, रही वो है। धरना हुआ था, क्या हुआ उसका? कुछ फिर बाद में कुछ सामने कुछ खासा धरना नजर नहीं आ रहा कि मतलब। नहीं, धरना हुआ हाँ। था। वो धरना हमारे मुज़ाकरात हुए थे अच्छा, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो उन्होंने आवाम के सामने आके, मीडिया के सामने आके उन्होंने बोला कि वो तो जमात इस्लामी हम के लिए भी उन्होंने कहा था नहीं, ना। तो जमात इस्लामी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना। हाँ। अगर उनके साथ वो मुज़ाकरात, हमारे तो डॉक्यूमेंट मीडिया पे आ गए, वो मेरे पास गाड़ी में पड़े हुए, मैं आपको वो पूरे डॉक्यूमेंट्स की व्हाट्सएप पे भी होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर अच्छा दूंगा। ठीक। तो वो सारी चीजें हमारी तय हुई उनसे, और उसमें पीएसपी ने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। हाँ अब हाँ वो बिल्कुल। बुनियादी चीजों पे अभी तक हमने धरना मौखर किया था, धरना खत्म नहीं किया था। हम लोगों ने ये शामियाने नहीं बजाए थे कि भाई हम जीत गए, हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी वाले हमारे पास आ गए थे ना, हमारे धरना देने से पहले, हमारा एहतजाज करने से पहले वो हमारे पास मरकज़ में आ गए थे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई से उनकी मुलाकात हुई
और मुज़ाकरात हुए, तो हम उस वक्त भी बोल सकते थे कि भाई पीपल्स पार्टी वाले आ गए हैं हमारे पास और उन्होंने हमारे सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए। तो अगर मुतालबात तस्लीम कर लिए तो एक आम गरीब आदमी के घर पानी तो नहीं आ गया, एक गरीब आदमी का कचरा तो नहीं उठ गया। एक गरीब आदमी आप देख लें जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह क्या है? महंगाई, महंगाई, बेरोजगारी। आप ऐसे ऐसे लोग पुलिस पकड़ रही है कि वो जिनका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सफेद पोश लोग इन कामों में इन्वॉल्व हो गए। ऐसा आप ये तो देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है और मिसालें आप दे रहे हैं, जैसे हमारे वजीर मुशीर ये मिसालें दे रहे हैं कि भाई ये तो पूरी दुनिया में। तो भाई उसकी वजह क्या है? वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम करते हैं क्रिमिनल, नशे के हसूल के लिए लोग ठीक, स्ट्रीट क्राइम करते हैं, यहाँ पे लोग रोटी के लिए स्ट्रीट क्रिमिनल बन रहे हैं भाई। ठीक है। इस तो पे जब हम, तक हाँ, आप बुनियादी सहूलियात लोगों को नहीं देंगे, लोगों के हकूक उनको नहीं देंगे, तो ये आप हकूक मार्च, हुकूमत में रहते हुए आप हकूक मार्च कर रहे हैं, तो इससे बड़ी नाअहली हुकूमत की और क्या होगी कि उसको हुकूमत में रहते हुए हकूक मार्च करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, इस पे हम बात ज़रूर करेंगे, पर ब्रेक का टाइम आ गया, तो नाजरीन कहीं ना जाइएगा, बिल्कुल हाजरीन बन के रहिएगा, क्योंकि हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताइएगा पीपल्स पार्टी जो लॉन्ग मार्च करे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तैयारियां तो भरपूर जोरों शोर से। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये असल में ये जो आपस में है ना, जो इससे पहले इनके बयानात आप सुने कि लड़काना में घसीटेंगे तो 40 चोर, और ये आप आपस में एक दूसरे से सच्चे नहीं है। हर बंदा बिहाइंड द सीन अपना खेल खेल रहा है, और जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि इनको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, ये हो सकता है रास्ते से ही ख़त्म कर दें, वहाँ तक पहुँचे ही ना इस्लामाबाद में। तो लेकिन उसके बरक्स जो हमारा हकूक मार्च आ रहा है वो सिंध पे बहुत अच्छा असर डालेगा इंशाल्लाह ताला। लोग निकलेंगे क्योंकि लोग उनके भी हकूक की निकलेंगे, बात है। हारी भी निकलेंगे, उनके जो बिल्कुल गरीब लोग हैं वो तो बिल्कुल तो बैठे हुए इंतजार में कि कोई आए और हमारी हमारी रुदात सुने। तो जब थर पार्कर में अभी हलीम आदिल शेख साहब गए वहाँ पे, जब उन्होंने हेल्थ कार्ड वहाँ दिया तो लोग यकीन करें धोलियाँ भर भर के दुआएं देने लग गए। वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे 18वीं तरमीम में भाई यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, जो करना है हमें पैसा दे दो हम खुद करेंगे। लेकिन वो उस पर इमरान खान ने कहा नहीं, हम वो खुद करेंगे। इसी तरह जो ग्रीन बस लाइन है वो भी अगर 18वीं तरमीम देखी जाए तो उन्होंने करना था। 13 साल से आप भी यही है, सुन रही हैं कि जी बसें आ रही हैं, बसें आ रही हैं। लोग बड़ा खुश हैं इस बस की वजह से, मैंने सुना है लोगों से। मुझे तो कुछ लोगों ने कहा है कि एक बार सफर करें, मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी दिन जरूर करूँ सफर करें। लोग बिल्कुल मुस्तफीद हो रहे हैं, लोग दुआएं दे रहे हैं, खुशी है कि कराची के लिए एक लोग सोच सोच के जी कि दुनिया में इस तरह की बसें होती हैं, वो कराची आ गई। कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, लेकिन उसमें वो चीज़ें तो नहीं है। लोग इससे पहले बड़े दावे करते रहे, मेयर भी बन गए, फलाना भी बन गए, लेकिन कराची को क्या दिया? वही चाइना कटिंग, लूट मार, करप्शन, सारा कुछ वो दे के चले गए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने जो वादे किए वो करके दिखा रहे हैं। जो 1100 अरब रुपए का इमरान खान ने पैकेज दिया वो कराची में लगता हुआ नजर आया। आते साथ ही 3 साल में हमने 3 सखियत वाले ब्रिज बनाए, लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। ग्रीन लाइन बसें हमने कहा आ भी गई, चला भी दी, चल भी रही हैं, और उसका नेक्स्ट फेज जो है वो टावर तक कंप्लीट हो रहा है, गुरु मंदिर से टावर तक उस पर काम जारी है। 60% का काम हो चुका है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि ये हमारा जो टेन्योर है इसके अंदर वो हम बस चला दें। फिर इमरान खान ने जो KCR मनसूबे का इफ्तिताह किया, वो भी आप देखेंगे कि इन 1.5 सालों में जो बकिया हमारी टेन्योर के रह गए हैं, आप वो देखेंगे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पिछले दवार के जो चैंपियन थे ना कराची और सिंध के, चाइना कटिंग इतनी कराई कि जो रेलवे का ट्रैक है उसमें भी बिल्डिंगे प्लाजे बनवा दिए, कोई पूछने वाला ही नहीं है उनको। तो बदमाशी थी उनकी। तो वो उनको हटाने के लिए, या जो लोग वहाँ रह रहे हैं
उनको उनकी एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा पैसा बहुत ज़्यादा दरकार है, तो उसकी किसकी फिजिबिलिटी बन रही है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि KCR मनसूबे में भी काम शुरू होता हुआ आपको नज़र आएगा। कराची ने मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आज भी कराची इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। ये लोगों ने बड़ी कोशिश की कि लोगों को निकालें, लेकिन कराची के लोग तो नहीं निकल रहे। आपने लास्ट कि जी इमरान खान फेल हो गए, इमरान खान महंगाई हो गई, जाएंगे ऐसे होगा। एक छोटा सा तजर्बा मंडी बहुद्दीन में इमरान खान ने किया, उसी जोश में हजारों की तादाद में लोग आ गए। तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ है, मैं आपको यही कह रही हूँ कि मोहब्बत है लोगों की। सिर्फ एक जो गिला है ना, जो मैं लोगों से सुनती हूँ, क्योंकि मैं शाम को बाहर जाती हूँ, जब लोगों से मिलती हूँ शो में, तो वो एक ही गिला करते हैं, महंगाई। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हमें उन पे यकीन नहीं है या वो ईमानदार नहीं है या कुछ, कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ महंगाई। अगर ये ना होती तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर तो लोगों का दूसरा मुंह से नाम ना निकलता। कि जिस तरह हमारे इर्द गिर्द खित्ते में महंगाई है, उसके बरक्स हमारे यहाँ महंगाई वो नहीं है। पर हमारे इर्द गिर्द जितनी फैसिलिटीज दी जा रही है वो पाकिस्तान में नहीं दी जा रही है। कैसे दी जा रही है? हमारा जो अभी रिसेंटली हमने जवान प्रोग्राम इशू किया, जिसमें 2 साल में 33 अरब रुपए लोगों ने लिए। और आपका जवान जो फांसी लगा के मर रहा है 4 बच्चे छोड़ के, उसका क्या है? देखिए बेरोजगार था। देखिए बेरोजगार, अगर देखिए कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा जो छोटे तबके के लोग परेशान हुए, तो इमरान खान ने कोविड के दौरान कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया फौरी तौर पे, और उनको कहा कि आप काम करना शुरू करें। उनको परमिशन दी गई। हजारों की तादाद में मजदूर, हजारों आपकी स्टील इंडस्ट्रीज, आपकी सीमेंट इंडस्ट्रीज, उस सारी प्लास्टिक इंडस्ट्री। मेरी अर्ज सुन ले कि पाकिस्तान से बाहर कोई बेरोजगार भूखा मरता नहीं है, ठीक है? किसी का बच्चा, हमारे जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, यकसा तालीमी निजाम, ठीक है? ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ है? और मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने 3.5 साल में करके देनी है। अगस्त से क्लास 1 से 5वीं तक यकसा तालीम शुरू हो चुकी है, तो सारा हो चुका है उसके मामला। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े स्कूल लेके बैठे हुए हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन हमारी आवाम को उनके साथ खड़ा होना चाहिए ना, फिर मीडिया को भी बताना चाहिए कि यार ये इमरान खान ने यकसा तालीम करे तो उसको प्रमोट करें। जो अच्छे काम कर रही है मीडिया उसको प्रमोट करे। मीडिया बताए कि बाहर ये महंगाई है, पाकिस्तान में ये उसका रेशो आ रहा है, तो लोग बोलेंगे हाँ यार वाकई या तो नहीं है। तो हम तो बता रहे बाहर बहुत महंगाई है, पर उसके साथ बहुत सारी चीजें भी मिल रही है ना। कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? 12,000 रुपए आपको हर उसको मिल रहे हैं। किसान, हम उसको मजदूरों का अलाउंस दे रहे हैं, हम सब्जी राशन अलाउंस दे रहे हैं, हम हुनर सिखा रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे एहसास प्रोग्राम में है, कोई भूखा ना सोए, उसके लिए हमने मामला शुरू कर दिए हैं। लंगर खाने, इज्जत से लोग जो मतलब जो कमा नहीं रहे, अस्पतालों के खासकर बाहर जो लोग बेचारे बैठे हुए होते हैं, उनके लिए वो खाना, उनको वो नुकसान, जेब का खर्चा ना पड़े, वो शुरू कर चुके हैं। हमने क्या कहते हैं, अच्छी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को सोने के लिए। जो वो है पंजाब चले जाए, जगह जगह ये जो लैट्रीन्स जो इशूज है लोगों को, उसके लिए वो हमने जगह जगह इतने साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन कि आपको वहाँ टिश्यू, सैनिटाइजर, हर चीज मिलेगी। देखिए तुम लोग भी वॉशरूम बाहर कर दो, बेचारे लोग बड़े परेशान होते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी जारी है। 3.5 साल हुए, कोई हमें 7.5 साल या 10 साल नहीं हुए। मैंने आपको यही बात की कि 3.5 साल में तो ये सारी चीजें हम नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन बहुत सारी चीजें देखिए, पर हम ये भी नहीं मांग रहे थे कि 3.5 साल में इतनी महंगाई। पहले क्या होता था कि किसान से हम 100 किलो की बोरी गंदम की ली जाती थी 2900 में, वो बेचारा रुल जाता था। इस दफा 5500 में ली जा रही है। गन्ने का रेट बढ़ा दिया, किसान खुशहाल हो गया। किसान को देखे, आप अभी किसान से बात करें, वो बोले यार हमें तो बड़े मैं जमींदार हूँ मियाँ वाली का, मेरी जमीनें मैंने मुख्तलिफ हारियों को दी हुई है। मुझे यकीन करें, जो कुछ भेज देते हैं कि ये देसी घी आ गया, वो आ गया, वो आप कहते हैं कि जी जो फलाने को टुकड़ा तुमने दिया हो ना जमीन का, वो भी हमें दे दो। मैंने कहा पहले तो आप लोग कहते थे, नहीं अल्लाह का शुक्र है रेट बढ़ गए, हम बड़े खुशहाल हैं। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी। हर किसी का मतलब एक चीज है, उसको हम टाइम टू टाइम हम अपना देखते आ रहे हैं। अपने मुल्क को भी देखना है। ये जो कर्जे लेके उसको डुबोया हुआ, मतलब आवाम को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा टाइम जरूर दे, वक्त के साथ चीजें सेट हो रही हैं और हो जाएंगी। क्लियरली कह रहे हैं, घबराए ना, वक्त के साथ साथ आपको चीजें अच्छी होती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। मैं एक लफ्ज में जरूर बोलूंगी,
खुदारा ये घबराएं को थोड़ा सा खान साहब को कहीं चेंज करें, कोई नया लफ्ज। खान साहब सादे आदमी है, सीधे साधे है इंसान तो सादे। आज देखें रशिया गए, वहां भी उन्होंने अपने देखें, हम पहले क्या जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी या होती, हम देखते थे ना छोटे होते थे, तो हम कहते थे कोई युगांडा के इस तरह के मुल्क अपने अजीब से ड्रेस में आते थे। हाँ। हम बड़ा वो कहते थे यार हमारे वाले जो 3 पीस में खड़े होते थे। हाँ। ये देखें हमारे इमरान खान ने शलवार कमीज, अभी माशाल्लाह रशिया में भी जाके उन्होंने उस चीज को प्रमोट किया, क्योंकि इमरान खान खुद एक ब्रांड है, वो जो चीज पहनेगा वो ब्रांड बन जाएगा। दुनिया में शलवार कमीज लोग बुरा वो कहते हैं, आप शौक से वहां पहन रहे हैं, इमरान खान वाली चप्पल शौक से वहां पहनी जाती है, वेस्टकट शौक से पहनी जाती है। तो पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह ताला दुनिया में अच्छे उसमें लिया जा रहा है। ये जो रशिया का ट्रिप, ये जो रो रहे हैं, जो लूट कसूट वाले हैं, नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं जाते, पूरी दुनिया में मतलब कितनी हाई, मतलब आप तो मीडिया से रिलेटेड है, कितनी हाइप मिली है इस टूर पे जाने पे पाकिस्तान को और इमरान खान को, इमरान खान की वजह से। अब तो इनसे भी पूछते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी ये जो सारी बात हुई, इरफान भाई ने इतनी बातें गिनवा दी हैं, मैं तो इरफान भाई अगले आपको मैं बता रही हूँ मैंने एमपी बनने। हाँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मैं ये पता नहीं कौन से पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, वो कहाँ है जो एक आम आदमी को नजर नहीं आ रहा, जो इरफान भाई कि पता नहीं आंखों को नजर आ रहा है या चश्मा भी नहीं पहना हुआ, तो वरना वो बंदा चश्मा पूछ लेता कि शायद हमें नजर आ जाए। हाँ। हकूक मार्च का इन्होंने बोला कि गरीब इंतजार कर रहे हैं। जी जी। 3.5 साल से आपकी हुकूमत है और गरीब इंतजार कर रहा है कि आप 3.5 साल बाद हुकूमत में होने के बावजूद, पंजाब और केपी के में और बलूचिस्तान में होने के बावजूद गरीब आपका इंतजार कर रहा है कि भाई आपने बलूचिस्तान में सारे हकूक दे दिए, केपी के में सारे हकूक दे दिए, पंजाब में सारे हकूक दे दिए, अब सिंध का नंबर आ गया, तो वो गरीब बेचारा इंतज़ार कर रहा था कि ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो फिर हमें हकूक मिलेंगे। ये हुकूमत की प्रोग्रेस है जो इरफान भाई बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने बोला कि 18वीं तरमीम का फड्डा इमरान खान बोल रहा है मैं करूँगा, वज़ीर आला बोल रहा है मैं करूँगा। यही बात सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई 2016 से कहते हुए आ रहे हैं कि NFC अवार्ड को जब तक आप PFC अवार्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती। जब तक आप बल्दियाती मजबूत बल्दियाती इख्तियारात के साथ निज़ाम एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को नहीं देंगे, एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती। जब तक आप बल्दियाती इलेक्शन जनरल इलेक्शन से पहले नहीं करवाएंगे, मौजूद में प्रॉपर बल्दियाती सेटअप नहीं होगा, तो आपकी ये कौमी असम्बलियाँ और सूबाई असम्बलियाँ आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। यही बात जो बीमारी है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि इन दोनों की रस्साकशी में, प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला की रस्साकशी में नुकसान किसको हो रहा है? गरीब आदमी को। आज आप देखें सिंध का, अब ये बात कर रहे हैं यकसा तालीमी निज़ाम, तो इस पर क्या काम हुआ है, क्या कारकर्दगी है भाई? आपने KPK में ख़त्म कर दिया, नाफिज कर दिया, वहाँ पे तो आप 18वीं तरमीम के तहत भी इख्तियारात आपके पास हैं और फेडरल में आप खुद बैठे हुए हैं। पंजाब में क्या ये सिस्टम आ गया? बलूचिस्तान में क्या लोग पहाड़ों से उतर के आके स्कूल जाना शुरू हो गए? तो भाई ये सारी बातें हैं, हमारा ये पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। ये सब आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये हकूक मार्च भी हो रहे हैं, ये मिलियन मार्च भी होंगे, ये लॉन्ग मार्च भी होंगे। जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। इसका प्रॉपर सोल्यूशन, भाई हम क्या बोल रहे हैं, हम हुकूमत में नहीं है, ये 3 आईनी तरमीम है, आप हुकूमत में आप बिल पास करवा लेते हैं। जब आपको कोई बिल पास करवाना होता है तो वो हो जाते हैं, भाई आप ये 3 आईनी तरमीम है, आप ये नाफिज कर देना, जिससे क्यों इनको पता है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो गए, इनका नफाज हो गया, एक आम आदमी पावर में आ जाएगा। तो जो जागीरदार सरमायादार, इरफान भाई ने बताया कि जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार आदमी को क्या मालूम कि उनको पता है कि हारी ओके की रिपोर्ट दे रहा है, मेरी ज़मीन है, मेरे को वहाँ से, एक आम आदमी तो नहीं है ना भाई, जिम्मेदार नहीं है वो वडेरा जागीरदार नहीं है, वो तो तनख्वाह ले रहा है 20-22-25 हज़ार रुपये। आप उसके मुताबिक को एक पॉलिसी बनाई आपने आज तक कि भाई ये घर में खाएगा क्या, ये बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा, ये अपना इलाज कैसे करवाएगा। आपने 10 लाख वाली जो रट लगाई हुई है कि हम लोगों ने वो सेहत कार्ड दे दिए, तो अभी वो पिछले दिनों वो बड़ी वायरल हुई, मैंने भी देखी, वो बेचारा
ऑपरेशन करवाने गया, उन्होंने वो उसका हेल्थ कार्ड ही नहीं लिया। मेरे हाँ, बा उसने नहीं लिया, उसने वीडियो ऑन देखी है मैंने। वो हॉस्पिटल वाले मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई अगर आपने हेल्थ कार्ड से इलाज 24 करोड़ करवाना में है। एक वीडियो आ गई हाँ नहीं फेक बना के। नहीं इरफान भाई, नहीं वो नहीं बात इरफान, 40 करोड़ की बात नहीं है ना। फेक वीडियो यार, वो नहीं, फेक मैं आपको वीडियो हकीकत बता रहा हूँ, आपके हॉस्पिटल जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो सेहत कार्ड नहीं ले रहे। ले रहे हैं जो ऑपरेशन का टाइम उस बोल रहे भाई नकद लाओ तो पहले नहीं, लाओ, फयाज भाई वो सेहत सिर्फ कार्ड लाओ। सॉरी आपकी बात का जो स्टेट लाइफ के साथ रिलेटेड हो चुके हैं उनके पैकेज आपको तय चले हो वो चुके फेक हैं। होगा आप लोगों को। मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई इस टाइम जरूरत इरफान भाई ऐसे इदारे बनाने की है। ये उनका काम नहीं है, इमरान खान का काम है कि ऐसी कानून साजी करवाएं असेंबली में बैठ के, जैसे एक गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर हो। मुझे आप बताएं कितने बिल आपने 3.5 सालों में लेकर आए हैं। आपको जो अपना सूट करता है बिल वो तो फौरन असेंबलियों से पास हो जाता है। एक गरीब आदमी, ये 3 आईनी तरमीम हम दे रहे हैं, इसमें पीएसपी क्या मांग रही है अपने लिए, मुझे आप बताएं ना। इसमें आज खुद आप बोल रहे हैं ना कि भाई सीएम बोल रहा है कि मैं नहीं करने दूंगा, मैं आप पैसे मुझे दे। इमरान खान बोल रहा है भाई मुझे आप पे भरोसा नहीं है। तो भाई जब एक वो पैसे गली के काउंसलर के पास जब पहुंच जाएंगे तो ये फड्डा ही खत्म हो जाएगा। ये इमरान खान और सीएम के करने वाले काम थोड़ी हैं, ये काम तो एक काउंसलर लेवल के करने वाले हैं। जब एक बंदे को प्रॉपर उसके बच्चों को मुकामी स्कूल में, जिसको वो काउंसलर और चेयरमैन देख रहे होंगे, वहां पे उसको तालीम मिलेगी, उसकी मोहल्ले की डिस्पेंसरी में उसको दवाई मिलेगी। आप मुझे बताएं कि तो उसको उसको महंगाई में रिलीफ मिलेगा ना। आप फिर महंगाई करेंगे तो वो बोलेगा नहीं जी आप जब महंगाई कर रहे हैं तो मुझे ये बुनियादी हकूक मेरे गली में मुझे मोहल्ले में मिल रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंड करेगा। अगर आप उस पर बिला वजह महंगाई का बोझ डालते रहेंगे तो फिर हालात इसी तरीके के होंगे कि सफेद पोश भी फिर वो चोरी करेंगे, वो डाके डालेंगे, वो ऐसा ही लूटेंगे, है। और ये हो रहा है तेजी से। अब आप देखिए अगर बहुत कम हमारी उम्र बच्चे, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी, बहुत कम उम्र बच्चे मैंने देखा वो पकड़े भी गए और उनको आवाम मार भी रही थी। एक वीडियो मैंने देखी, बहुत कम उम्र वो बच्चे थे और वो क्यों बाहर निकले हैं, मतलब भाई जब बेरोजगारी। उनकी नहीं पूरी हो रही चीजें, जब उनके माँ बाप उनके वो चीजें जो उनकी जरूरियात की हैं वो नहीं दे रहे, तो उनको तो वो चीजें चाहिए भाई, तो वो फिर लूटेंगे और वो लूट मार करेंगे। आप ये देख लेंगे कितने नए लोग आ रहे हैं और वो क्यों लूट रहे हैं, वो क्यों डाके मार रहे हैं, इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई आप इतनी महंगाई कर देंगे तो आवाम के पास या तो फिर खुदकुशी करने का ऑप्शन है, या तो फिर ये ऑप्शन है कि वो किसी की खुशी को लूट लें, किसी के पैसे को छीन लें। तो ये चीजें तो आम होती भी आ रही हैं और आप देख रहे हैं हर आए दिन के बाद ये कितनी डकैती के पत्नी 11,500 वो बोल रहे हैं कि इस महीने में लोगों की मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। मोबाइल्स की तो रिपोर्ट होती ही नहीं है, वो तो एक आम शहरी ये डाकुओं की अमानत समझ के रोड पे चलता है नहीं, कि मैंने क्या तो खुद कुछ एक सोचा एक एक्स्ट्रा मोबाइल रख हाँ लेती हूँ। पिस्टल यही लेकर तो हकूक मार्च हम इसलिए तो कर रहे हैं सिंध में, जो ये लॉ एंड फिर ऑर्डर, वही बात इनको तो हमारा साथ देना फिर चाहिए। वही बात हकूक मार्च तो भाई हम नहीं नहीं नहीं, आपको हमारा साथ देना चाहिए कि हमने ये धरना जो- दिया ना, नहीं, हमने धरना क्या हमने दिया? धरना लॉलीपॉप दिया ना लेकर लोगों साइड के में चले हकूक गए। के लिए, उस हकूक धरने के से लिए। हुआ क्या? इरफान भाई देखे, मैं तो आपकी बात में अरे नहीं, नहीं, आपकी धरने बात तहम्मुल से मैं सुनता हूँ बैठ के, एक अल्फाज नहीं बोलता। आप अपनी बारी में बिल्कुल बात जी, करें। चलें। भाई हमने धरना दिया ना, उस धरने में ये देख, हम जमात इस्लामी ने धरना दिया, हम गए, हमने बोला जमात इस्लामी बोले हम उनके झंडा पकड़ने के लिए हमारे वर्कर तैयार हैं। आपने हमारा वो देखा है, आप धरने में आपने कवरेज भी की है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग धरना था, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मीडिया ने बहुत दिखाया। तो कोई ऐसा लीडर मुझे बताएं इस पाकिस्तान की तारीख में सवाए सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई के अलावा आया है और जिन्होंने ये बात की हो कि भाई हम अवाम के हकूक के लिए आपका झंडा पकड़ के यहाँ बैठने के लिए भी तैयार है, आप हुक्म करें। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने लाजमी सी बात उनके मुतालबात होते हैं, उनके नजरियात होते हैं। तो अब उन्होंने बेहतर नहीं समझा, उन्होंने नहीं कॉल दी। मगर जब हम निकले तो अगर आप अवाम की, आप तो इतनी दूर जा रहे हैं ना, घोटकी से पता नहीं कराची आ रहे हैं या पता नहीं आपने कहीं या पता नहीं कहाँ निकल जाना है। मुझे तो नहीं लग रहा कि हम वेलकम करेंगे आपको, मुझे तो नहीं लग रहा जो हालात, वेलकम क्यों नहीं करेंगे आपको, कराची वालों के साथ, कराची के जो हकूक के हालात लिए तो लड़े। जो हालात, भाई आप लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं, आप वो बिल पास क्यों नहीं करवा रहे हैं अपनी असेंबलियों से? शऊर
दे रहे हैं। नहीं, लोगों को ये जो बेवकूफ वडेरों बना के रहे हैं। कंट्रोल में आए हुए हैं, भाई देखे ठीक बात है जी, बहुत बहुत वडेरों के कंट्रोल में हाँ, आए हुए हैं, हम बहुत उनको बहुत शऊर दे रहे शुक्रिया। हैं। हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है और मुझे बार बार आवाज आ रही है कि ये सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। हाँ हाँ, कह रहे हैं सेगमेंट वो समझ गए कि हकूक पता नहीं मिले ना मिले, जंग एक नहीं हो जाए। बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ना कि भाई हकूक हकूक। भाई आपने वो बिल तो पास करवाए असेंबलियों से जो बराह रास्त अवाम के पास करवा हकूक के सब पास लिए। हो रहे हैं। आप हमारे मगर इस्तेमाल यहाँ में पे आइएगा बस सिंध हकूक के लिए। दो आप बात। कराची अगर रहते हैं आप तो आप हुकूमत हमारे में साथ खड़े हो। अब ये देखें ये नाअहली है ना, वडेराशाही और ये इन अब चीजों ये लोगों को नाअहली नहीं है निकालें, तो क्या है लोगों को आजाद करें। कि हुकूमत में लोगों रहते को हुए आजाद इनको करें। मार्च करने पड़ रहे हैं। लोगों को Right. आजाद ठीक है करें। जी, आप बहुत बहुत लॉ एंड शुक्रिया ऑर्डर आप हर तशरीफ चीज जो लेके है आए। खत्म थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।